तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद पे चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक चल रहा है रुद्र की, ठीक है, जो कि है अध्याय 24, ठीक है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24। तो कल हमने जो है अध्याय 24 में 15वें श्लोक तक का एक चर्चा किया था, ठीक है। तो कल जो है पृथु महाराज के वंश का वर्णन हुआ और फिर अंत में अंश में आगे का वर्णन जब हुआ तो प्रचेताओं तक बात आई कि पृथु महाराज के जो पुत्र हुए वो हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान, ठीक है। और हविर्धान के पुत्र हुए महाराजा परीक्षित, जिनका आगे चल के नाम हुआ महाराजा प्राचीन बरही, ठीक है। पृथु महाराज भगवत धाम चले गए, उनके बेटे हुए अंतर्धान यानी कि विजितास, उसी का नाम था अंतर्धान। अंतर्धान के बेटे हुए हविर्धान, हविर्धान के बेटे हुए बरीषद, उनका ही नाम था प्राचीन बरही। उनकी पत्नी थी शतद्रुति, शतद्रुति के हुए 10 पुत्र, जिनको संयुक्त रूप से प्रचेतागण बोलते हैं। तो जब वो प्रचेता हुए तो उनके पिता महाराज प्राचीन बरही ने प्रचेताओं से कहा कि आप लोग जाकर आप लोग जो है प्रजा बनाइए, जनसंख्या बनाइए। तो वो उसके लिए समुद्र में तपस्या करने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने 10,000 साल तपस्या की। रास्ते में उनको जो है वहां पर भगवान शिव मिले, ठीक है। तो भगवान शिव ने जो प्रचेताओं से बातचीत की, बेसिकली वो ये था कि उनको उन्होंने बताया कि वो तपस्या करने जा रहे हैं तो किसकी करें, तो कृष्ण की बताई। कैसे करें तो मंत्र बताया, वो सब विधि बताई कि कैसे कृष्ण की तपस्या उनको करनी चाहिए और क्यों कृष्ण की करनी चाहिए। शिव जी अपनी भी तो बोल सकते थे, तो सब बताया, है ना। कौन है शिव, कृष्ण कौन है, शिव जी के श्रीमुख से अब हम सुनेंगे, भगवान शिव के द्वारा ही हम सुनेंगे कि कृष्ण है कौन, है ना। तो सारा जो अगर किसी को कुछ डाउट भी रहेगा, संदेह भी है कि शिव बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो जाए, क्योंकि शिव जी स्वयं गुणगान कर रहे हैं। और भी जगह है ऐसा वर्णन, तो समुद्र मंथन से पहले, समुद्र मंथन के समय में भी है, मोहिनी मूर्ति का जब वर्णन आता है उससे पहले। तो जो शिव जी ने यहाँ बताया उसी को कहते हैं रुद्रगीत। कल रुद्रगीत की भूमिका ही हो पाई थी, आज 16वें श्लोक से रुद्रगीत जो है चलेगा। 16 से 32 तक जो है प्रचेताओं और शिव जी का शुरुआत का मिलन, और फिर मेनली जो रुद्रगीत यानी जो मेन जो श्लोक अगर जैसे कहा जाए तो रुद्रगीत के श्लोक कौन कौन से हैं, तो वो है 33 से 68 तक, ठीक है। मेन पर पूरा चैप्टर का नाम है रुद्रगीत। और फिर जो रुद्रगीत की विधि, रुद्रगीत जपा, रुद्रगीत का जप करने की विधि और उसका फलश्रुति, जो कि अंतिम 10 श्लोकों में 10-11 श्लोक बताए, ठीक है। 16वां श्लोक। विदुरोवाच प्रचेता प्रचेतसां गिरित्रेण यथा सीत्पति संगमा यदुताय हरा प्रीतस्तन्नो ब्रहान वदार्थैव। विदुरोवाच, विदुर ने पूछा, प्रचेतसां प्रचेताओं की गिरित्रेण शिव की द्वारा यथा जिस प्रकार आस्था पति रास्ते में यद जो कहा हर शिव जी ने प्रीता तत्व है ना हमको ब्रह्मण के ब्राह्मण पद कहो। विदुर ने मैत्र से पूछा, हे ब्राह्मण, प्रचेता गण एक्चुअली में बात यही पूरी हो गई है कि उन्होंने कहा था कि प्रचेताओं को शिव जी मिले, सब बताया। तो आगे विदुर ने यहाँ प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा कि हे मैत्रेय जी, हे ब्राह्मण, प्रचेता गण रास्ते में शिव जी से क्यों मिले? कृपया मुझे बताएं कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई, भगवान से उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए प्रचेताओं से, और उन्होंने क्या उपदेश दिया शिव जी ने प्रचेताओं को। निसंदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण है
और मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझसे वर्णन करें। कौन कह रहा है? विदुर जी कह रहे हैं। हो सकता है विदुर जी ने प्रश्न पूछ लिया स्पेशल बीच में, हो सकता है कि डिटेल ना बताएं, मैत्रेय जी आगे बढ़ जाएं कथा में, तो उन्होंने कहा नहीं, बीच में रुक के आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि शिव जी का और प्रचेताओं का कैसे भेंट हुआ, क्या उपदेश दिया, क्यों मिले सब। भाई शिव जी किसी को अचानक तो मिलते नहीं कैसे मिले, क्यों, इसका आप हमें जरा विस्तार से बताइए। तो जब भी भक्त तथा भगवान के बीच या उच्च भक्तों में परस्पर महत्वपूर्ण वार्ताएं हों तो मनुष्य को उन्हें उत्सुकता से सुनना चाहिए। हमें कथा जब चल रही है तो बहुत उत्सुकता से सुनना चाहिए, बहुत ईगरनेस, उत्सुकता बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों की उत्सुकता रहती है आइसक्रीम खाने के लिए, रसगुल्ले खाने के लिए, ऐसे हमारी उत्सुकता रहनी चाहिए कथा सुनने की। ठीक है, भगवान के बीच या भक्त या भगवान के बीच या दो भक्तों के बीच परस्पर कोई बातचीत हो रही हो तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो जब भगवान और भक्त के बीच की बात क्या है? भगवान और भक्त के बीच की बात है भगवत गीता। भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, ये भगवान और भक्त के बीच की बात है। ठीक है, और भक्त और भक्त के बीच की बात क्या है? भागवतम। एक भक्त सूत गोस्वामी और बहुत सारे भक्त सौनक आदि भक्त आपस में कथा कर रहे हैं, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, या परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। ये भक्तों के बीच में वार्तालाप है। या यहाँ पे विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं, ये भक्तों के बीच। तो जब भक्तों के बीच में आपस में कोई बातचीत हो और या भक्त भगवान के बीच में बात हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसको बड़े उत्सुकता से सुनना चाहिए। तो क्योंकि दो भक्त आपस में कृष्ण की ही बात करते हैं, दो भक्त आपस में आके अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बारे में बात नहीं करते। ठीक है, भक्त आपस में ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, राजनीति की और इंद्रिय भोग की बातें, सांसारिक बातें नहीं करते भक्त लोग। भक्त लोग हमेशा कृष्ण के भक्तों की, कृष्ण के चरण कमलों की गुणगान करते हैं। इसलिए उनके बीच में जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उसको सुनना चाहिए बड़ी उत्सुकता से। ठीक है, परस्परानुकथनम प्राप्त मच्चिदा मद्गदा प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्यों करते हैं आपस में कथा? क्योंकि उनको बड़ा संतुष्टि, तुष्यन्ति च रमन्ति च, जब आपस में भक्त कथा करते हैं तो उनको बड़ा संतुष्टि मिलता है, उनका मन रमण करता है, आनंद आता है। ठीक है, तो नैमिषारण्य की सभा में जहाँ सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, उनसे भी महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की वार्ताओं के विषय में पूछा गया। ठीक है, तो वही बात चल रही है, क्योंकि ऋषियों का विश्वास था कि उनकी वार्ताएं भी भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य वार्ताओं से महत्वपूर्ण रही होंगी। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति भगवत गीता से पूर्णतः अवगत होना चाहता है, उसी प्रकार विदुर भी शिव तथा प्रचेताओं के बीच हुई वार्ता के विषय में रुचि रखते जानने के लिए उत्सुक। ये उत्सुकता है। अच्छा, शिव जी मिले, प्रचेता मिले, तो कोई बहुत बड़ी बातचीत हुई होगी, बताइए, आप डिटेल में बताइए। सौनक आदि ऋषियों ने क्या पूछा? अरे इतने बड़े भक्त सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इतने बड़े राजा, दोनों जब मिले होंगे तो वहां पे कोई साधारण बात नहीं हुई, वहां पे बहुत बड़ा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हुई होगी, तो उसको हमें डिटेल में बताइए, है ना। तो दो भक्त मिले थे, आपस में क्या बातचीत है, ये उत्सुक रहते हैं। भगवान ने गीता बोली, अर्जुन ने सुनी, हमें बताया उसमें क्या था। विदुर जी उद्धव को ही बोलते हैं, अरे उद्धव जी आपको कृष्ण ने सब बताया, हमें बताएं। तो इस तरह से हमको उत्सुक रहना चाहिए, हमें बताइए, आप ऐसे पूछना चाहिए भक्तों से, बताइए आपने सुना है, आप हमें बताइए। ठीक है, कथा सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना कथा सुनने के लिए उत्सुक रहेगा, उत्साहित रहेगा, उतना ही ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ेगा। न श्रवण करने के लिए, कथा सुनने के लिए उसका उत्साह से पता चलता है कि भक्ति में कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है,
अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो उसका कथा सुनने में मन और ज्यादा लगेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेनली दो प्रश्न पूछे गए हैं कि पहला 16वें श्लोक में प्रश्न है कि शिव जी कैसे क्या बातचीत हुई शिव जी के और प्रचेताओं के आपस में। 17वां, संगम खलु विप्रर्षे शिवे ने शरीरिणाम दुर्लभो मुनियो दद्यो संगाद्यम अभीप्सितम। संगम संग समागम खलु निश्चय विप्र ऋषि है ब्राह्मण से शिव के साथ यह संसार शरीर नाम भौतिक देहों से बंधे हुओं का दुर्लभ कठिन मुनिया मुनिगा दद्यु ध्यान में लगे हुए असंगात प्रत्येक वस्तु से विरक्त यम जिसको अभीप्सितम इच्छा करते। विदुर ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिव जी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है। ऐसे नहीं कि बस मैं जा रहा था बाजार, रास्ते में शंकर जी मिल गए, ऐसा तो होता नहीं है ना, कोई आसान बात तो है नहीं, तो ये तो बहुत कठिन बात है। बड़े बड़े ऋषि भी जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनके समागम पाने के लिए ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। भाई शिव जी ऐसे तो नहीं मिलते, बड़े बड़े लोग लगे हैं पर नहीं मिल पा रहे हैं शिव जी, लेकिन प्रचेताओं को ऐसे ही मिल गए, ये तो कोई रहस्य वाली बात है। तो बताइए, तो दो प्रश्न हुए, क्या बातचीत हुई और कैसे शिव जी उनको मिले, दो प्रश्न। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का क्योंकि बिना विशेष कारण के शिव के अवतरित नहीं होते, अतः सामान्य व्यक्ति का उनसे संपर्क कर पाना कठिन है। किंतु जब भगवान का आदेश होता है तो उन्हें किसी विशेष अवसर पर अवतार लेना होता है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मायावाद दर्शन का उपदेश देने के लिए शिव जी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। मायावाद के बारे में लोगों को प्रश्न रहता है, तो शिव जी स्वयं आए हैं मायावाद का प्रचार करने के लिए, लेकिन स्वयं क्यों आए हैं? क्योंकि उनको भगवान ने आदेश दिया था। कहाँ बताया गया ये बात? पद्म पुराण में। ये दर्शन बौद्ध दर्शन के एक प्रकार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ठीक है, पद्म पुराण का कथन है मायावादम सच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मय्येव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। कौन कह रहा है? शिव जी ने पार्वती से पहले ही बता दिया था कि वे बौद्ध दर्शन के उन्मूलन हेतु सन्यासी ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का विस्तार करेंगे। वह यह सन्यासी और कोई नहीं बल्कि श्रीपाद शंकराचार्य थे। शंकराचार्य जो केरल में कालड़ी में जो पैदा हुए और उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, वही शंकर जी हैं। आदि शंकराचार्य जिसको बोलते ना, तो शंकर जी के अवतार हैं। तो शंकर जी क्यों आए? मायावाद का प्रचार करने के लिए। मायावाद का प्रचार क्यों किया? बौद्ध धर्म को खत्म करने। तो बौद्ध धर्म को क्यों खत्म करना है? बौद्ध धर्म तो भगवान बुद्ध ने स्वयं बताया। तो बौद्ध धर्म इसलिए बनाया गया, जब कलयुग की शुरुआत हुई तो ब्राह्मणों का पतन हुआ सबसे पहले। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग सब उटपटांग काम करने लगे और मेनली जो काम हो रहा था वो बलि चढ़ाना हो रहा था, गायों की घोड़ों की बलि देते थे। और इन ब्राह्मणों को मंत्र वंत्र कुछ आता नहीं था ढंग से, शक्ति उतनी थी नहीं मंत्रों में, तो इनकी शुद्धता नहीं थी, तो ये बस हत्या कर रहे थे बलि के नाम पे। तो बहुत ये पशु बलि नर बलि को रोकने के लिए जो है भगवान बुद्ध आए। ठीक है, भगवान बुद्ध ने जो है इसको रोकने के लिए वो आए। ठीक है, तो निंदसि यज्ञ विदेर श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धीरता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। क्यों आए भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध आए कि
जो पशु घात, पशु बलि जो बढ़ रही थी और शास्त्र के विरुद्ध थी, वो पशु बलि को रोकने के लिए भगवान बुद्ध स्पेशली आए। ठीक है, तो वो भगवान केशव जो कि जगदीश संसार के ईश्वर हैं, हरि हैं, ठीक है, उन्होंने बुद्ध का शरीर धारा, केशव धृता बुद्ध शरीर, उन्होंने बुद्ध का शरीर रख के आए। क्यों आए? क्योंकि वो दया, उनके हृदय में दया का भाव लेके आए। किस लिए? ये जानवरों की जो बलि दी जा रही है, हत्या की जा रही है, तो उसको रोका जाए। तो जब इस तरीके से उन्होंने कहा बुद्ध ने कि ये बलि मत चढ़ाओ, ये गलत है, तो लोगों ने कहा ये तो शास्त्र में बताया है। तो बुद्ध ने कहा अगर शास्त्र वेद में बताया तो वेद को हटाओ, क्योंकि उस समय उन लोगों की बुद्धि इतनी गिर चुकी थी, उनको बाकी चीजें नहीं समझ, भगवान पूरा डिटेल नहीं उनको समझने वाला था। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हटाओ, वेद हटाओ, पहली काम है बलि रोको, हत्या रोको, अननेसेसरी हत्या को रोका जाए। तो वेद में बताया वेद को हटाओ, वेद नहीं मानना, ऐसे उन्होंने वेद को वो कह दिया। तो इस तरीके से अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा का पाठ पढ़ाया बुद्ध ने। अब अहिंसा तो हो गई, हत्याएं तो रुक गई, लोगों का बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ, अहिंसा सब मानने लगे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग जो है बुद्ध की बताए रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चल निकले। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि जो है हमारे करके जो लोगों ने शास्त्र को बिल्कुल से मान लिया कि बेकार है, बिल्कुल वेदों को हटा दिया। लेकिन अब ये भी नहीं अच्छी बात है, वेदों को तो मानना चाहिए। तो फिर उसके लिए शंकर जी आए शंकराचार्य के रूप में, उन्होंने मायावाद का फिलॉसफी बताया, वेदों को पुनः स्थापित करवाया। और उन्होंने फिर भारत के 4 कोनों में 4 मठ बनाए, 4 धाम जिसे कहते हैं ना, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वरम। वहां पे उन्होंने उन 4 जगहों पे उन्होंने अपने 4 मेन मठ बनाए, और काशी में उन्होंने अपना जो है राजधानी बनाया शंकराचार्य। इस तरीके से उन्होंने वेद को पुनः स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद वेद तो स्थापित हो गए, लेकिन लोगों में मायावाद चल गया। मायावाद क्या होता है? मायावाद तो एक तरीके से कि हम तो भगवान में मिल जाएंगे, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, सब, और ये संसार माया, ऐसे करके उन्होंने सब बता। इसके बाद इस मायावाद फिलॉसफी को खत्म करने के लिए जो है फिर मध्वाचार्य, फिर भगवान अनंत शेष रामानुजाचार्य के रूप में उन्होंने जो है आगे फिर मध्वाचार्य आए, फिर इस तरीके से अंत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए। ठीक है, तो रामानुजाचार्य ने क्या बताया कि शंकराचार्य ने बताया एक, यानी कि जीव और मायावाद क्या है कि जीव और ब्रह्म एक है, हम और कृष्ण भगवान में कोई फर्क नहीं है, सब एक है। ठीक है, और जब हम ये मिलेंगे तो जीव भगवान में पूरा मिल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा जीव का, जीव ब्रह्म में लीन हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आके रामानुजाचार्य, जो कि रामानुजाचार्य कौन है? अनंत शेष है, लक्ष्मण के अवतार है, राम अनुज लक्ष्मण है वो। तो उन्होंने बताया कि नहीं जी, 2 हैं, जीव है और भगवान है, अलग अलग, हमेशा अलग रहेंगे ना। और उन्होंने लक्ष्मी नारायण की पूजा के बारे में बताया। ठीक है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो फिर मध्वाचार्य ने भी द्वैतवाद दिया, 2, ऐसे इसलिए मध्वाचार्य के फोटो देखेंगे 2 रहता है उनके हाथ, है ना। तो उन्होंने 2 चीज बताई। फिर उसके बाद द्वैत, उसके बाद जो है आगे जब बढ़े, ठीक है, तो उसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आके और सबसे जो है हाईएस्ट फिलॉसफी बताया, जो कि भगवान श्री राधा एंड कृष्ण की भक्ति, प्रेम भक्ति के बारे में, जिसको कहते हैं अचिंत्य भेद, कि भैया जीव एक क्वालिटी के रूप में एक है, क्वांटिटी के रूप में अलग अलग है। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें, काफी फिलॉसफी है, लेकिन इतना समझे कि जैसे समुद्र से 1 गिलास पानी आप लेंगे तो क्वालिटी के रूप में, गुणों के रूप में वो और पूरा समुद्र पानी एक है,
और अगर आप उसकी मात्रा के साथ देखेंगे तो फर्क है। ऐसे ही जीव और भगवान में ये फर्क है, इसे कहते हैं अचिंत भेद। ठीक है, तो इसके बाद बौद्ध दर्शन के प्रभावों पर विजय पाने तथा वेदांत दर्शन का प्रसार करने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य को बौद्ध दर्शन के साथ कुछ समझौता करना पड़ा और उस समय की आवश्यकता के अनुसार जैसी परिस्थिति थी उसके हिसाब से उन्होंने केवल अद्वैतवाद का उपदेश दिया, अन्यथा उन्हें मायावाद दर्शन के उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां जरूरत थी इसलिए उसकी देर के बता दिया बस। और ये इतना कठिन काम था कि शिव जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। सारे कठिन काम शिव जी करते हैं, सारी कठिन सेवाएं भगवान शिव जी को देते हैं। ठीक है, इस समय मायावाद दर्शन या बौद्ध दर्शन आज के समय में इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज के लिए था वो चीज खत्म होगी, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मायावाद की या बौद्ध की उपदेश देने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब उस समय की चीज थी, हो गई, खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब उसको आज की डेट में वो वैलिड नहीं है, चाहे वो बौद्धिज्म हो चाहे मायावाद हो। भगवान चैतन्य ने दोनों का बहिष्कार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते दोनों बेकार है, बुद्धिज्म भी बेकार है और मायावाद तो है ही बेकार। महाप्रभु कहते मायावाद तो सबसे खतरनाक है, मायावाद भाषण सुन ले सर्वनाश, सब सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस्कॉन भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का प्रचार दोनों प्रकार के मायावादी दर्शनों का बहिष्कार करता है। ठीक है, हम ना तो मायावाद को मानते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर, और ना बुद्धिज्म को मानते हैं। ठीक है, एक प्रकार से बौद्ध दर्शन तथा शंकर दर्शन, मायावाद दर्शन सांसारिक स्तर पर मायावाद के ही अलग अलग रूप हैं, ऐसे मान के चलना चाहिए। इनमें से किसी का भी आध्यात्मिक महत्व नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक महत्व तो भगवत गीता के दर्शन को स्वीकार करने के बाद भगवान की कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही फलीभूत होता है। ठीक है, सामान्यतः लोग किसी लाभ के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, लोग कुछ फायदा के लिए, और उनका साक्षात दर्शन किए बिना भी वे उपासना करके बड़े बड़े भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो आत्मा रामोपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरिया भगवान भव। आत्म आराम आत्मतुष्ट अभी यद्यपि वह है यह जो है तू, लेकिन अस्य इस लोक का भौतिक जगत कल्प से प्रकट होने पर राध से संसार की सहायता के लिए शक्ति से युक्ता साथ विचरती कार्य करता है। घोरिया अत्यंत भयानक भगवान भगवान भव शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं और वे आत्माराम हैं, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे सांसारी लोगों के कल्याण के लिए संसार के लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों जैसे देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वैष्णव नाम लेता है। इसी प्रकार के वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव। तो शिव जी का एक अपना वैष्णव संप्रदाय भी है, जिसे क्या कहते हैं? रुद्र संप्रदाय। जिस प्रकार ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय है, शिव जी से क्या है? रुद्र संप्रदाय। 4 संप्रदाय है, ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार। रुद्र शंकर जी का भी एक संप्रदाय है। भागवतम में महाजनों का वर्णन आ रहा है 6:3-20 में। शंभु नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासिकी वयम। ठीक है, यमराज जी द्वारा बोला गया इसको कि ईश्वर की भक्ति का उपदेश करने वाले कितने महाजन हैं? 12। और शंभु का अर्थ है स्वयंभु नारदा शंभु। तो शंभु माने कौन है? शिव जी। तो उनकी शिष्य परंपरा विष्णु स्वामी संप्रदाय नाम से भी ज्ञात है। और वर्तमान में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वर्तमान में विष्णु स्वामी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। आप लोग आजकल देखेंगे बड़े आसानी से आपको वल्लभ संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सब रुद्र संप्रदाय के ही भाग हैं। वर्तमान में ब्रह्म संप्रदाय
मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। यद्यपि शिव जी मायावाद दर्शन का उपदेश करते प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मायावाद का प्रचार किए, शंकराचार्य के रूप में आए तो मायावाद का प्रचार किए, लेकिन ऐसा लगा कि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, पर शंकराचार्य के रूप में अपनी लीलाओं के अंत में उन्होंने सबसे पहले क्या, अंत में उन्होंने क्या बताया, वैष्णव दर्शन क्या है वो, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य के का ये बहुत ही फेमस उपदेश है कि उन्होंने भगवान कृष्ण या गोविंद की पूजा के विषय में इस श्लोक में बहुत ज्यादा बल दिया है। और कैसे बल, 3 बार बोला है। तो जब कोई चीज 3 बार बोली जाती है तो महत्वपूर्ण हो जाती है। उस पर 3 बार क्यों बोली जा रही है, क्योंकि उस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, 3 बार। ओ मूढ़ मते, ओ मूर्ख आदमी, गोविंद का भजन करो, है ना। तो वहां पे ऐसा क्यों आया, एक व्यक्ति था काशी में, वो बड़ा व्याकरण उसको सीखनी थी, संस्कृत व्याकरण में बहुत सीखना चाहता था तो व्याकरण के लिए, सीखने के लिए उसको याद करना, व्याकरण के नियम और सूत्र सब याद करने के लिए, वो याद नहीं हो पा रहे होंगे, तो वो उल्टा खड़ा था, सिर के बल खड़ा हुआ था और सूत्र याद कर रहा था व्याकरण के, बड़ी मेहनत कर रहा था व्याकरण सीखने में। तो शंकराचार्य ने उसको देखा, अरे बहुत ग्रामर ग्रामर व्याकरण व्याकरण पढ़ा है, तो उसको शंकराचार्य ने ऐसे बोला, भज गोविंदम, अरे मूर्ख आदमी, गोविंद का भजन कर ले, ये व्याकरण मरने के समय काम नहीं है, गोविंद का भजन करो, ये व्याकरण मरने के समय काम आएगी क्या, ये तो काम नहीं आएगी, काम क्या आएगा, गोविंद का नाम, तो गोविंद का नाम भजन करो। तो इस तरीके से शंकराचार्य जी ने इस बात का उपदेश दिया और उन्होंने अपने शिष्यों को आगाह किया कि वे मात्र शब्द जाल तथा व्याकरणिक गुत्थियों के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर किसी को लगने लगे भैया मैं तो पूरा ग्रामर में एक्सपर्ट बन जाऊंगा, व्याकरण सीख लूंगा, पूरा ग्रामर से सब शब्दों को तोड़ मरोड़ लूंगा, विभक्तियां निकाल लूंगा, सिर्फ निकाल लूंगा, तो उसके लिए शंकराचार्य ने कहा है कि मेरे भाई, अब तू उल्टा खड़ा है। वो आदमी क्या था, सिर के बल खड़ा था, व्याकरण याद कर रहा था, व्याकरण के सूत्र याद कर रहा था। तो शंकराचार्य ने कहा भाई ये व्याकरण से काम होगा नहीं, है ना, तो क्या करो, शंकराचार्य ने कहा भज गोविंद, गोविंद का भजन करो। और उन्होंने अपने शिष्यों को, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को कहा कि भाई ये शब्दों के जाल में, व्याकरण के रहस्यों में मत ज्यादा फंसो, इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति, अगर कोई व्यक्ति सच में मुक्ति चाहता है तो भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, है ना, गोविंद का भजन करना चाहिए। 3 बार बोला, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो श्रीपाद शंकराचार्य का अंतिम उपदेश यही है। तो यहाँ पर ये उल्लेख हुआ है कि शिव जी सदैव अपनी भौतिक शक्ति के साथ रहते हैं, शक्तिया गौरिया, है ना। तो भौतिक शक्ति देवी, दुर्गा या काली तो सदैव शंकर जी के वश में रहती है, ठीक है। दुर्गा जी, काली, तो देवी काली तथा दुर्गा समस्त असुरों को मार कर उनकी सेवा करती हैं। कभी कभी देवी काली इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि बिना विचारे सारे असुरों का वध कर देती हैं। देवी काली के सर्वाधिक प्रचलित चित्र में उन्हें असुरों के मुंडों की माला पहने तथा बाएं हाथ से सिर को पकड़े तथा दाएं हाथ में विशाल खड़ग लिए दिखाया जाता है। तो काली माता का फोटो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो सबसे फेमस फोटो है, कौन सा है जो फेसबुक पे सबसे ज्यादा चल रहा है वो काली माता बिल्कुल ऐसे लंबी जीभ निकाले और टोपियां लटकी हुई और एक हाथ में तलवार खड़ग लिए हुए हैं, ठीक है, और एक हाथ में ऐसे सिर को पकड़े हैं, उससे से खून गिर रहा है, ओहो, है ना। महान युद्ध काली द्वारा असुरों के विनाश के प्रतीक स्वरूप है। वास्तव में देवी काली द्वारा जो है असुरों का विनाश किया जाता है, ठीक है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ब्रह्म संहिता में बताया जा रहा है कि असुर लोग भौतिक वैभव से पूजा द्वारा काली या दुर्गा को प्रसन्न रखना चाहते हैं, किंतु जब असुर असुर लोग अत्यधिक असह्य हो जाते हैं तो देवी काली उनका बड़े पैमाने पर वध करने में शक्ति नहीं है। इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। कई लोग जाते हैं देवी की पूजा करने, है ना, तो देवी उनको कुछ दे तो देंगी, लेकिन जब ज्यादा अत्याचार वो लोग करेंगे तो उनको ही मार देती है देवी, ठीक है। तो बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है, समझ में आ रहा है। और वैष्णव का अपमान तो देवी बिल्कुल नहीं सहती, अगर किसी वैष्णव का अपमान, है ना, क्योंकि वो खुद वैष्णवी है ना। आपने देखा होगा कि उसमें
जब जड़ भरत को ये लोग ले गए काली के सामने बलि चढ़ाने के लिए, काली माता के सामने बलि चढ़ाएंगे, तो जड़ कौन लोग ले गए? वो काली माता के तो ही उपासक थे, और उन्होंने काली की प्रसन्नता के लिए जड़ भरत को लेके बलि चढ़ा देंगे। लेकिन काली माता ने क्या किया? प्रसन्न हुई क्या? काली माता खुद प्रकट हो गई और अपने उपासकों को मार डाला। बोले ये तो वैष्णव वैष्णव की बलि चढ़ाएगा कि मेरे ऊपर? तो जो बलि चढ़ाने वाला था, जो लोग बलि चढ़ाने वाले थे, उन्हीं को मार दिया, और जिसकी बलि चढ़नी थी उसको बचा लिया। किसने? काली माता ने। ठीक है, तो काली माता को लोग हल्के में न लें। काली माता बिल्कुल भी वैष्णव का अपमान नहीं सह सकती, तो बिल्कुल खटाखट गर्दन उड़ाती हैं जो वैष्णव का अपराध करता है। ठीक है, तो एक बार एक भक्त थे, उनका नाम था चंडीदास, है ना। तो वो बड़े कृष्ण भक्त थे। तो उनका जो भाई था वो काली का भक्त था। तो वो भक्त कहता था, ये तुम कृष्ण की पूजा करते रहते हो, कुछ मिलता जुलता है नहीं मेरे को, देखो मैं काली की पूजा करता हूँ, सब मेरे पास पैसा वैसा सब है, तुम गरीब हो, कृष्ण ने तुमको क्या दिया? तो कहता था, दिया कुछ नहीं दिया, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो कृष्ण की भक्ति करेंगे, हमको भैया कृष्ण की भक्ति करनी है। तो ठीक है, तो ये आदमी तो बड़ा आदमी था, उसका भाई। तो ये काली को कई कई तरह की चीजें चढ़ाता था, कई तरह के भोग लगवाता था काली। तो ये अपने भाई को चिढ़ाने के लिए क्या करता था कि उसके घर के सामने से निकालता था सारे। तो कई लोग लाइन से ऐसी बड़ी बड़ी थाली लेके उसमें कई तरह के भोग, मिठाइयाँ, है ना, खाने पीने के आइटम सब लेके जाता था उसके घर के सामने से, है ना, कृष्ण भक्त के घर के सामने से। तो उसको चिढ़ाए कि देखो हमारे पास कितना वैभव है कि हम इतना भोग लगा रहे हैं काली को, तुम तो बेकार क्या है, पानी खाली तुम्हारे पास है। ठीक है, तो वो ऐसे करता था, काली माता को भोग लगाता था। तो उसको ना बढ़ता जा रहा था वैभव, उसका धन वैभव सब कुछ बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, तो उसने उसको थोड़ा सा संदेह हुआ कि यार इतना ज्यादा काली प्रसन्न हो गई तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो उसने काली माता से पूछा कि भाई इतना ज्यादा आप हमसे प्रसन्न हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है हमको तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति वैभव सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है स्पीड में, अब तो कुछ ज्यादा ही स्पीड में बढ़ रहा है। तो काली माता प्रकट हो गई, बोली मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुम तो मेरे सबसे अच्छे भक्त। तो काली माता ने इतनी उसकी तारीफ कर दी कि उसको अपने में ही डाउट होने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो कहता है ऐसा क्या है, इतना क्या मैंने कर दिया? तो काली माता कहती है कि एक्चुअली में ना सारे लोग तो नॉर्मल चीज लाते हैं भोग लगा, तुम लाते हो कृष्ण का प्रसाद, तो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती हूँ। तो ये आदमी का थोड़ा बुद्धि घूम गया, इसको समझ में नहीं आई है क्या बोल रहे। तो उसने कहा ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो जब तुम ये सब उसको अपने भाई को दिखा के लाते हो तो वो कृष्ण का भक्त है, तो वो क्या करता है कि वो रास्ते से निकला तभी कृष्ण को भोग लगा देता, तो कृष्ण ऑलरेडी उसकी भक्ति की वजह से कृष्ण उसको पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। तो जब तक वो मेरे पास आता है तो कृष्ण का प्रसाद बन चुका होता है, तो कृष्ण प्रसाद जब मुझे इतना सारा मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो जो कि मेरे पास कृष्ण प्रसाद तुम लाते हो आता तुम्हारी वजह से, तो मैं जो है बहुत ज्यादा तुमसे जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से काली ने उनको बोला। ठीक है, तो इस तरीके से जब काली उनसे खूब प्रसन्न हुई तो उन्होंने इस तरह से बता दिया। तो ये आदमी कहता है कि अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब कृष्ण आपसे बड़े हैं क्या, कि आप उस कृष्ण का जूठा खा के आप प्रसन्न हो? तो काली कहती है अरे बाबा मैं उनकी एक शक्ति हूँ खाली, वो तो सुप्रीम भगवान है ना, परम ईश्वर है। तो फिर इसको समझ में आया काली से जब स्वयं सुन लिया, तब इसको बात जो है समझ में आई, है ना, है। और जो है उसके बाद ये व्यक्ति जो है फिर जाके वो जो है कृष्ण की भक्ति करने लग गया, है ना, फिर वो काली को छोड़ के चला गया और कृष्ण की भक्ति में लग गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि असुरगण शिव जी की शक्ति के रहस्य को नहीं जानते और वे भौतिक लाभ के लिए देवी काली, दुर्गा या
शिव जी की पूजा करते हैं। अपने आश्री आचरण के कारण वे भगवान की शरण में नहीं जाते, जैसा कि भगवत गीता में संकेत मिलता है। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रज्ञानम आश्रम भामास। भौतिक फायदे के लिए लोग काली, दुर्गा, शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आश्रित प्रवृत्ति है। आश्री प्रवृत्ति की वजह से ये लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। शिव जी का काम अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि उन्हें देवी काली या दुर्गा की शक्ति काम में लानी पड़ती है। एक अन्य प्रचलित चित्र में देवी काली को कभी कभी शिव जी के शरीर पर खड़ा दिखलाया जाता है, जो ये बताता है कि कभी कभी काली द्वारा असुरों का बंद करवाने के लिए शिव जी को पृथ्वी पर दंडवत लेना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा फोटो में ना, शिव जी नीचे लेटे रहते हैं और काली माता उनके ऊपर पैर रखे रहते हैं, ठीक है। तो चूंकि शिव जी महान भौतिक शक्ति दुर्गा, देवी दुर्गा को अपने बस में रखते हैं, अतः शिव के जो उपासक हैं इस संसार में बहुत ज्यादा प्रचुर ऐश्वर्य युक्त पद प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो दुर्गा देवी उनके वश में रहती है। तो शिव जी के आदेश से शिव भक्त सभी भौतिक सुविधाएं प्राप्त करता है। इसके विपरीत विष्णु के उपासक वैष्णव भौतिक संपत्ति में शनै शनै निर्धन होते जाते हैं। जो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी की पूजा उपासना करता है, वो तो भौतिक शक्ति में, भौतिक वैभव में, धन दौलत उसकी बढ़ती जाती है। और जो वैष्णव है, भौतिक संपत्ति में काम करता है, तो वो धीरे धीरे गरीब होता जाता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो, ठीक है। तो क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को सांसारिक ऐश्वर्य के बंधन में नहीं पड़ने देना चाहते। भगवान विष्णु इसलिए नहीं देते उसको कोई चीज की, माया में फंस जाएगा। और शिव जी इसलिए सब दे देते हैं कि तू फंसा रहे मेरे, क्या हमें भक्ति करने दे, मेरे को बार बार डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। तो वे भगवान विष्णु अपने भक्तों को अंतःकरण में बुद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि देते हैं कि कैसे मेरे पास आना है। भगवत गीता में बताया गया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मेरी निरंतर भक्ति करते रहते हैं, सतत युक्ता नाम, बहुत दृढ़ पूर्वक, दृढ़ निश्चय, बड़ी कठोरता से, लगन से जो मेरी सतत निरंतर भक्ति करते रहते हैं, है ना। और कैसे भक्ति कैसे करते हैं? डर की वजह से नहीं, किसी उसकी वजह से नहीं, बल्कि प्रीति पूर्वक, प्रेम से भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। मैं उन्हें ददामी बुद्धि योगम, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। किस बारे में बुद्धि देता हूँ? ताकि ये न मांगू बयान दी दे, ताकि वो मेरे पास आ पाए। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। क्योंकि भक्त को किसी प्रकार के भौतिक वैभव से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः वह देवी काली या दुर्गा के अधीन नहीं रहता, ठीक है। भक्त लोग देवी दुर्गा या काली के कंट्रोल में नहीं है। शिव जी इस संसार में तमोगुण के अधीक्षक हैं। उनकी शक्ति देवी दुर्गा समस्त जीवों को अविद्या के अंधकार में रखती हुई बताई जाती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपम संस्थिता। ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, किंतु ब्रह्मा को सृष्टि करने का भार सौंपा गया, जबकि शिव जी को संहार करने का, जिसे वे अपनी भौतिक शक्ति देवी काली या देवी दुर्गा की सहायता से पूरा करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में शिव जी को ध्वंसक शक्तियों, सत्या घोरिया के साथ रहते बताया गया है, और वस्तु स्थिति भी यही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे विदुर जी के प्रश्नों का 3 श्लोक में वर्णन आया है। इसके बाद मैत्रेय ऋषि जो है इसका उत्तर देंगे। तो उस उत्तर को 19वें श्लोक से 32वें श्लोक तक बताया जाएगा, उसका वर्णन कि कैसे शिव जी मिले, क्यों शिव जी मिले, ये सब चीज का वर्णन यहाँ पे बताया जाएगा। इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी 10 मिनट बचा हुआ है, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न है? क्या प्रश्न है? एक्चुअली रुद्रगीत मतलब शिव जी ने भागवत में
उसके क्यों जरूरत है? एक्चुअली में यहाँ पे प्रश्न है कि शिव जी, अब मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पर प्रश्न है कि मायावाद का प्रचार क्यों किया है ना? हाँ, तो बुद्ध धर्म ने, जिसने वेदों को हटवा दिया था, तो वेदों की पुनः स्थापना के लिए जो है मायावाद का प्रचार किया गया थोड़े समय के लिए, लेकिन उसी समय के लिए जरूरी था, इस समय के लिए जरूरी नहीं है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अभी प्रश्न है कि अभी बुद्ध का प्रचार हो रहा है, तो बुद्ध का प्रचार तो हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है अब लोग तो दारू पी के मर रहे हैं, उनका लीवर खराब हो रहा है, और बहुत सारे लोग दारू पी के ऑलरेडी मर चुके हैं। सिगरेट पी के बहुत सारे लोगों के फेफड़े गल चुके हैं, पर फिर भी अभी सिगरेट भी बिक रही है, और जो है लिकर दारू भी बिक रही है, तो लोग मर भी रहे हैं और बिक भी रहा है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है, मायावाद का प्रचार हो ही रहा है, ठीक है, तो होएगा। हमको तो समझदारी है, प्रभुपाद जी ने समझदारी दी है, तो हमें उन चीजों को नहीं सुनना चाहिए। महाप्रभु ने साफ साफ कहा है, मायावाद भाष्य सुन ले सर्वनाश होए। जो व्यक्ति मायावाद को सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ बात है, इसलिए हमको नहीं सुनना है। हमको भाई सिगरेट के डिब्बे पे हैं और दारू की बोतल पे लिखा रहता है कि ये पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, फोटो भी बनी है, जो पढ़ नहीं सकता है तो सड़े हुए फेफड़ों की फोटो बनी रहती है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि अज्ञानी है। पढ़ लिख के तो वैसे बीटेक एमटेक सब कर लिया है, पीएचडी डिग्री सब कर ली है, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं है, इसलिए दारू पीते हैं, नशा करते हैं। कोई नहीं समझ में आ रहा है कि मर जाएंगे, है ना, और फोटो भी नहीं देख पा रहे हैं, अंधे हैं। तो माया में इसी को कहते हैं कि इंद्रिय भोग का अंधापन, है ना, कि वो कुछ नहीं देखता है। लेकिन फिर भी जो समझदार व्यक्ति है वो नहीं इन चीजों में पड़ता है ना। तो भले चीजें अभी मायावाद हो चाहे बौद्धिज्म हो, खूब अभी प्रचार हो रहा है, लेकिन हमको उसको नहीं सुनना है, ठीक है। जैसे कि समझदार व्यक्ति कह जानता है कि भैया दारू भी बिक रही है, सिगरेट भी बिक रही है, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है हम हमें हमारे ऊपर थोड़ी आके कह रही कि हमको पी लो, ठीक है, तो लोग प्रचार तो लोग करेंगे। अज्ञानी लोग तो अब दारू बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करें। इसलिए मायावाद चलेगा, बौद्धिज्म चलेगा, चलता रहे, हमें इससे क्या मतलब है। हमको तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल चुकी है, श्री प्रभुपाद की कृपा मिल चुकी है। महाप्रभु ने कहा है मायावाद भाष सुन ले सर्वनाश होए, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, और शुद्ध भक्ति करते रहना है। हरे कृष्ण। और किसी को भी प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न। और किसी का है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। तो आपने बताया कि शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार किया, तो इंस्टेड ऑफ शंकराचार्य डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं आ गए? हमें मायावाद की फिलॉसफी क्यों लेके आए? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, क्यों मायावाद बताया, डायरेक्ट शुद्ध भक्ति क्यों नहीं बता दी, यही है ना आपका प्रश्न? यस प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा होता है कि अच्छा प्रश्न है। देखो, जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है वो दिन में 100 सिगरेट पीता है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया, बोले मेरा फेफड़ा सड़ गया है। बोले सिगरेट पीते हो? हाँ पीते हैं। कितनी पीते? बोले 100 पी लेते हैं दिन में। तो अच्छा, तो कल से थोड़ा 10 सिगरेट कम करो, 90 पिया करो। बोला ठीक है, तो थोड़ा फिजिबल है ना, लोग मान भी लेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति गया, वो 10 ही पीता है, तो उसको ये थोड़ी कह देंगे कि तू 90 पिया कर। उसको कहेंगे भाई 10 पीता है, 2 पिया कर, 5 पिया कर। समझ में आ रहा है? तो जिसकी जितनी समझ उतना ज्ञान दिया जाता है ना। नहीं तो अगर 100 सिगरेट पीने वाले को बोलो कल से 5 पीना है, तो डॉक्टर बदल देगा, सिगरेट नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? कहेगा डॉक्टर पागल है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जब मायावाद शंकराचार्य आए, उस समय इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि ये डायरेक्ट शुद्ध भक्ति का ज्ञान स्वीकार सकें, ठीक है। तो स्क्रीन पर कुछ मत कीजिए, ठीक है। तो मायावाद के समय
उस समय ये लोग शुद्ध भक्ति नहीं समझ सकते थे, अगर आके कोई समझाता भी तो नहीं समझते, है ना। और बिल्कुल इसलिए भगवान की जो विधि है वो स्टेप बाय स्टेप है ना। धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ाया। एक लेवल होता है ना, आप ये थोड़ी कह सकते कि भैया यार ये मेरे को इतने 12 साल पहले क्यों पढ़ाया जाता, सीधा जब इंजीनियरिंग करके जॉब मिलती है ना, या डिग्री करके ही जॉब मिलती है, तो ये 12 साल क्यों पढ़ा रहे हो? हमको आप सीधे उसमें भेजो, बच्चा पैदा हो और उसको भेज दो बीटेक करने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। 12 साल उसको लगते हैं ना वहां तक जाने में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ते पढ़ते 12th पास करे हैं। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं अरे इतना सब पढ़ाया उसका कोई यूज है क्या? यूज हो चाहे ना हो, डिग्री का तो यूज है ना। वो 12वीं का सर्टिफिकेट दिखा के ही ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है। तो उसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तब हाई लेवल का ज्ञान हमें समझ में आता है। शुद्ध भक्ति का ज्ञान बहुत ज्यादा हाई लेवल है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जन्म जन्म लग जाएंगे इस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने में कि वासुदेव की भक्ति ही सब कुछ है। और अगर पता चल भी जाए किसी व्यक्ति को तो ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिसको शुद्ध ज्ञान हो सका। आप कहोगे कि भारत में तो सबको पता है कि कृष्ण भगवान है, सबको पता है, लेकिन अगर थोड़ी देर आप उससे डिस्कस करोगे तो आप पता चल जाएगा कि उसको नहीं पता कि कृष्ण भगवान, ठीक है। असली में किसी बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर लोग मायावादी ही हैं, जिनको लगता है हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, सब भगवान है। यहाँ तक कि बहुत बड़े संत हुए हैं, नाम उनका नहीं लूंगा मैं, जिसको पूछना है पर्सनली मुझसे पूछ लेना। बहुत बड़े अ, संत हुए हैं जो बोले हैं कि अरे ये भगवत गीता पढ़ के क्या होगा, फुटबॉल खेलो हैं। और कहते हैं कि इतनी भगवान की खोज क्या कर रहे हो, बोलते हैं वाई यू आर सर्चिंग टू मच फॉर द गॉड, कांट यू सी सो मेनी गॉड ऑन द स्ट्रीट। वो कहते हैं कि रोड पे इतने सारे भगवान तो घूम रहे हैं, है ना। मतलब सड़क पे घूमता हुआ कुत्ता भी वो कहते हैं भगवान है, हर आदमी भगवान है। ये मायावाद है, ठीक है। तो हर आदमी को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति का ज्ञान वैसे तो सीधा सीधा है, लेकिन है बहुत ही रहस्यमय। भगवान ने गीता में कहा है कि सबसे सीक्रेट रहस्य है ये, तो हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसलिए अगर उस समय शंकराचार्य की जगह भगवान स्वयं आ जाते या शंकराचार्य को ही बोलते कि भाई तुम शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, है ना। शंकराचार्य ने एक्चुअली में, आप अगर नवदीप मंडल महात्म्य, नवदीप महात्म्य को पढ़ेंगे तो नवदीप महात्म्य में वर्णन आता है कि शंकराचार्य ने एक्चुअली में महाप्रभु के सामने गए थे वो, ठीक है। अब वैसे तो महाप्रभु शंकराचार्य कई हजार साल पहले आए हैं, महाप्रभु 500 साल पहले आए, तो आप कहेंगे कि शंकराचार्य महाप्रभु कैसे मिल लिए, महाप्रभु तो 500 साल पुरानी बात, ऐसा नहीं है। 500 साल पहले तो वो अवतरित हुए, तो अवतरित होने से पहले क्या महाप्रभु नहीं है? हमेशा है वो तो, है ना, गोलोक वृंदावन में। तो वहां पे शंकराचार्य ने महाप्रभु से विनती करी है कि महाप्रभु शुद्ध भक्ति का जो प्रचार है मुझे करना है। रामानुजाचार्य सबने किया है, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए ऑलरेडी आदमी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, वही करेगा। समुद्र पार करके वो जाएगा और पूरे विश्व में शुद्ध भक्ति का प्रचार करेगा। वो आदमी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, अभी तो इतना काम आपके लिए, आप यही करो। तो शंकराचार्य ने इसलिए उतना ही किया। अगर शुद्ध भक्ति करने को मिल भी जाती, उस समय के लोग समझते नहीं, इसलिए भगवान सब जानते हैं, इसलिए भगवान ने जो है उतना ही ज्ञान दिया जितना लोग पचा पाए। कहते हैं ना, उतना ज्ञान देना चाहिए जितना लोग जो है असिमुलेट कर पाए, है ना। तो इस वजह से उस समय नहीं किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्यों नहीं उस समय शुद्ध भक्ति, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए फिर शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है बताया गया। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? आशा है कि आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हरे कृष्ण। ओके, प्रश्न है आपका? ओके, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अजय प्रभु का कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी, प्रश्न मैं पर्सनली करूंगा आपसे। थैंक यू। हरे कृष्ण।
बस किसको तो बता